नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटी स्टडी जोन में। तो आज हम आप लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन का फर्स्ट डोज के बारे में बात करने वाले हैं और मेरे साथ क्या क्या हुआ, साथ ही मेरे 9 अन्य स्टाफ के साथ क्या क्या गुजरा, शुरू से अंत तक हमारा अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और आप हमारे अनुभव से कुछ सीखिए, ताकि आने वाले दिन में यदि आपको भी कोविड के लिए वैक्सीन लेना पड़े तो आप क्या क्या चीज़ को ध्यान में रख कर इसे लें और क्या क्या चीज़ इसके साथ लेने के बाद होता है, ये सब चीज़ों की जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जैसा कि अभी हमारा वैक्सीनेशन के बाद करीब 43 से 44 घंटे हो चुके हैं, तब जाके हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि पूरा का पूरा अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर सके। इसके साथ ही मेरे साथ जो हुआ वो भी बताने वाले हैं, साथ में हमारे अन्य और जो साथी थे, जो एक साथ 9 स्टाफ को दिया गया था, 9 स्टाफ को वैक्सीनेशन दिया गया था। तो उन सब साथियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त किया मैंने इस दरमियान, और सारी जानकारी को आप लोगों के साथ आज हम शेयर करने वाले हैं, ताकि आप भी जब आपकी बारी आवे तो आप इन सब चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझते हुए देखते हुए आप अपना वैक्सीनेशन कराएं। तो चलिए शुरू से हम आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ हमारे साथ और हमारे साथियों के साथ। जैसा कि हम लोगों को 29 को वैक्सीनेशन मिला था और कोविशील्ड दिया गया था। इससे पहले हमें 2-3 दिन पहले ऑफिस से जानकारी मिल चुकी थी कि आप लोगों को 28 को जाना पड़ेगा डिवीज़न, वहीं जाके हमें वैक्सीनेशन के लिए वेट करना है और वहीं जाके हमें वैक्सीन लेना है। तो उससे पहले ही बहुत सारे स्टाफ में थोड़ा कुछ इधर उधर की अफवाहों के चलते लेने और नहीं लेने के बीच में काफ़ी चर्चा होने लगी कि नहीं लेंगे लेंगे। इस दरमियान बहुत सारे ऊपर नीचे का बात हुआ, लेकिन अंततः डिपार्टमेंट की बात थी तो हर किसी को लेना ही था, इसलिए सभी किसी तरह मन दाब के सभी को डिवीज़न जाना पड़ा ही पड़ा। और हम लोग ट्रेन की सुविधा नहीं लिए, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए एकमात्र ट्रेन थी जो लंबी दूरी से चलती है, उसमें काफ़ी खतरा था, इसलिए हम सभी साथियों ने मिलके 4 व्हीलर मुहैया कराया और उसी से हम लोग डिवीज़न के लिए निकल पड़े। और डिवीज़न यहाँ से हमारे डिवीज़न की दूरी करीब आती जाती 380 किलोमीटर हो जाता है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे सुबह करीब 3:30-4 बजे सभी स्टाफ, एक गाड़ी में करीब 8 स्टाफ बैठे थे और सभी के पास आधार कार्ड वगैरह और ऑफिस से जो ड्यूटी पास था, वो सारे चीज़ जो भी अपने खाने पीने का सारा चीज़ हम लोग घर से ही व्यवस्था करके निकले थे। और सुबह सुबह हम लोग 8 स्टाफ निकल चुके। चूँकि हम आपको बता दें कि यहाँ से जाते समय बहुत सारे स्टाफ के मन में बहुत तकलीफ थी कि उसे वैक्सीन लेना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे अफवाहों को सुनते हुए वो लोग को मन में बहुत तकलीफ हो गया था। कोई कोई तो 2-3 दिन से सोया भी नहीं था, काफ़ी मायूसी छाया हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोग भी उसको समझाए बुझाएं और लेके गए। वहाँ पे हम लोग 29 को सुबह करीब 8 बजे पहुँचे वैक्सीनेशन सेंटर, और वहाँ पे वेट किए। करीब 9 बजे मेडिकल स्टाफ आए और फिर वहाँ वैक्सीनेशन चालू हो गया। वैक्सीनेशन चालू होने के दरमियान ही कुछ बातें सामने आई कि आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि संबलपुर डिवीज़न का जो लोकल है उसके लिए लिस्ट बना है। तो हम लोग बड़ा ही मायूस हो गए, क्योंकि उतनी लंबी दूरी तय करके गए थे, साथ में रात भर की हुई, कोई कोई तो 2-3 दिन से सोया नहीं था। इस दरमियान बहुत दिक्कत हो रही थी, तो बहुत सारे का मन में तकलीफ हुआ। फिर भी हम लोग कोशिश करते रहे, ऊपर लेवल से बात किए और फिर जाके
करीब 11-12 बजे हमें ऑर्डर मिला कि आप लोग आके लाइन में लगिए, साथ ही आप cowin.org.in में जाके अपना रजिस्ट्रेशन भी कीजिए। तो सभी लड़के, सभी स्टाफ ने फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन, कुछ तो पहले कर चुके थे, कुछ ने लाइन में लगते हुए भी किया, और उसके बाद 10-10 लड़के को अंदर लिया। बड़ा सा हॉल था, वहाँ पे एसी चल रहा था, बहुत सारी सुविधा थी। आप पीछे जो पिक्चर वीडियो देख रहे हैं वो सारा चीज़ वही का है, आप इसमें ध्यानपूर्वक देखिए, ये सारी चीज़ें व्यवस्था थी। फिर हम लोगों को रजिस्ट्रेशन जहाँ पे कर रहा था वहाँ पे बुलाया गया, और हमें रेफर आईडी मांगा गया, जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोविन ऐप में 4 डिजिट का एक लास्ट 4 डिजिट का जो रेफर आईडी रहता है उसको देना पड़ा, साथ में आधार नंबर और मोबाइल नंबर देने के बाद नेक्स्ट टेबल पे हम लोग को एक एक करके बुलाया गया। और वहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी डर भी लग रहा था, तो हमें कोविशील्ड वैक्सीन दिया गया, और देने के बाद बोला गया कि सामने जो कुर्सी है या फिर बेड लगा हुआ था वहाँ पे जाके आप आधा घंटा के लिए वेट कीजिए। तो हम लोग लिए, और थोड़ा बहुत तो डर मन में था ही, सब किसी का कोई ज़्यादा डरा हुआ था, कोई कम डरा हुआ था, लेकिन अंततः सबने वैक्सीन ले ही लिया। लेने के बाद वहाँ पे आधा घंटा बैठने के बाद किसी तरह का कोई दिक्कत किसी स्टाफ के साथ नहीं हुआ, और सारे स्टाफ जो है आधा घंटा के बाद बाहर उसको कर दिया गया। और जब पूरा वैक्सीनेशन ख़त्म हो गया तब हम लोग वहाँ से घर के लिए निकल पड़े। और उस समय काफ़ी ज़्यादा धूप भी हो चुका था, जैसा कि आप पीछे स्क्रीन में देख रहे हैं कि सारा वाक़या जो है हमने रिकॉर्ड किया है, उसे पल बाय पल आपको दिखा भी रहे हैं। तो काफ़ी धूप को सहते हुए हम लोग 4 व्हीलर से निकल चुके थे। करीब वहाँ से हम लोग 12:30-1 बजे तक निकले दिन में, और वहाँ चलते चलते संबलपुर पार करने के बाद कुछ जंगल जैसा एरिया था, वहाँ हम लोग सोचें कि एकांत जगह में जो भी अपना घर से भोजन वगैरह लाए थे उसको कर लिया जाए और कुछ रेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि सभी को वहाँ से वीकनेस शुरू हो चुका था। आपको बता दें कि जब आप वैक्सीन लेंगे तो ऑटोमेटिक है आपको थोड़ा बहुत फीवर आ सकता है, और वीकनेस बहुत मैक्सिमम आपको आ ही जाएगा। आपको शरीर में बहुत थकान जैसा लगेगा, दर्द जैसा महसूस होगा, सर भारी भारी लगेगा, ये सब चीज़ें हो ही जाता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, इससे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा जिससे आपको एडमिट करना पड़े, या फिर ये साधारण सा दर्द होगा हल्का फुल्का। और वीकनेस शरीर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका शरीर कमज़ोर है या क्या है, खान पान, ये सब चीज़ें पे डिपेंड करता है, उसी के आधार पे वीकनेस। लेकिन इतना वीकनेस नहीं आएगा कि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि वैक्सीनेशन से पहले आप भरपूर भोजन कीजिए और पानी प्रॉपर पीते रहिए। साथ में आप वैक्सीन लेने के बाद जब आधा घंटा के बाद आपको रिलीज करता है, उसके बाद आके थोड़ा फल फ्रूट्स वगैरह खाइए, पानी पीजिए, और उसके बाद अपना जहाँ भी जाना है रेस्ट थोड़ा कीजिए, उसके बाद निकलिए। तो अब हम लोग का वहाँ पे जो जंगल में एक पेड़ के नीचे हम लोग जो भी लाए थे सब मिल बांट के खाएं, और खाने के बाद करीब आधा घंटा हम लोग वहाँ पे रेस्ट किए। जो भी था अपना गमछा तो लिया वहीं पे डाल के थोड़ा रेस्ट किए। रेस्ट करने के दरमियान ही कुछ लड़के को ज़्यादा तकलीफ बुझाने लगा, जैसा कि उसको ज़्यादा मतलब उस धूप में, कड़ी धूप में थोड़ा ज़्यादा पैर हाथ का खिंचाव होने लगा, कमजोरी महसूस होने लगा, किसी किसी को हल्का फुल्का फीवर जैसा भी लगने लगा। उसके बाद हम लोग सोचे कि यहाँ बैठने से अच्छा है धीरे धीरे निकलते चले। तो वहाँ से निकलते हम लोग करीब अपना डेरा जो है 5-5:30 बजे शाम तक पहुँच गए, और उस समय तक सारे स्टाफ बिल्कुल सही सलामत और स्वस्थ थे। उसके बाद सब अपने अपने घर आए। इतना थका हुआ शरीर था कि आते ही कोई कोई तो सो गए। हमने सभी से पता किया कि कब कितना बजे क्या क्या किया। तो बहुत सारे स्टाफ जो है कोई नहाया धोया, कोई नहीं नहाया, कोई खाया, कोई भूखे पेट ऐसे ही सो गया। और सुबह जब सारे स्टाफों से बातचीत हुई तो पता चला कि कुछ स्टाफ को हेवी फीवर आया था 102-3 डिग्री तक, और
वहाँ पे जब वैक्सीन दिया गया था उस समय वहाँ पे पैरासीटामोल का 2 टैबलेट दिया गया था और बोला गया था कि जब आपको फीवर आ जाए तो वैक्सीनेशन के 8 घंटे बाद आप उस पैरासीटामोल को ले लेना, एक गोली ले लेना। मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जब हम आ रहे थे उस समय मेरा शरीर थोड़ा सा तपा था, लेकिन हमने किसी प्रकार का कोई दवाई नहीं लिया। और आते समय किसी स्टाफ ने तो कोई दवाई नहीं लिया, लेकिन रात में कुछ स्टाफ का तबीयत तो थोड़ा सा डाउन हुआ, वो दवाई लिए और काफ़ी वीकनेस था। मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा वीकनेस था, लेकिन इतना नहीं कि हम चल फिर नहीं सके, लेकिन बोला गया था कि रेस्ट कीजिएगा। तो लगभग अभी हम वीडियो रिकॉर्ड करने तक रेस्ट में ही थे। अभी हम आपके साथ जो बातचीत कर रहे हैं उस समय तक करीब 43-44 घंटा हो चुका है। उस दरमियान जो है सारे व्यक्तियों से बात भी की हैं, सारे स्टाफ से जिनको वैक्सीन लगा है, तो बिल्कुल सब स्वस्थ हैं और किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। रही बात कमजोरी जैसा, तो हर किसी को थोड़ा सा कमजोरी महसूस होता है वैक्सीन लगाने का। ये हम लोगों का फर्स्ट डोज था 18 to 44 ईयर्स का, और ये हमें डिपार्टमेंट की तरफ से मिला था। तो ले दे के किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत वीकनेस लगता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप फर्स्ट डोज या सेकंड डोज लें तो प्रॉपर खाना पीना खाएं, पानी पिएं और भरपूर मात्रा में रेस्ट लें। साथ ही आप धूप में नहीं निकलें। तो अभी तक तो हम लोग अपने क्वार्टर में ही हैं। कल जाके ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। ड्यूटी के बाद क्या होता है, ड्यूटी करने के बाद ये सब चीज़ें का भी अपडेट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि अभी तो हम लोग रेस्ट में हैं, तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ है। बाहर नहीं निकले हैं, धूप में नहीं गए हैं, तो बाहर निकलेंगे, धूप में जाएंगे, ड्यूटी करेंगे, तो उसके बाद यदि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है उसका भी अपडेट हम आप लोगों को देंगे। तो फिलहाल जो भी हमारा अनुभव था उससे यही साबित होता है कि आप वैक्सीनेशन करवाइए, या इससे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है, ताकि आप भविष्य में कोरोना से लड़ सके, आपका शरीर उस काबिल बन सके कि आप कोरोना से लड़ सके, आपकी सुरक्षा कर सके। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग को यदि ऑफर मिलता है, मौका मिलता है, तो वैक्सीनेशन करवा लीजिए और अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए। तो अभी जो हम आपको बताएं ये सारा चीज़ बिल्कुल फैक्ट चीज़ है। हमारे साथ जो गुजरा, हमारे साथियों के साथ जो गुजरा, वो सारी चीज़ हम आप लोगों के साथ बयान किए हैं। और आप लोग डरिए मत, यदि आपको मौका मिलता है तो तुरंत वैक्सीन ले लीजिए। यहाँ एक व्यक्ति की बात नहीं, हम आपको 10-12 व्यक्तियों का अनुभव शेयर कर रहे हैं। वो हमारे सभी स्टाफ थे और एक साथ सभी को वैक्सीन दिया गया था। सबको, हमें जो पड़ा था शनिवार को 11 बजे, 11 बजे पड़ा था, और उसका तुरंत ही हमें मोबाइल में उसका रिपोर्ट भी आ गया और सर्टिफिकेट भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। और नेक्स्ट डोज जो सेकेंड डोज है वो 84 डेज से 112 डेज के अंदर आपको मिलेगा। तो आगे का जो सेकेंड डोज होगा उसके बारे में भी हम आपको अपडेट बताएंगे। तो फिलहाल यही था हम और हमारे साथियों का वैक्सीनेशन का सारा बयान, सारा अनुभव जो आप लोगों के साथ शेयर किए। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आगे सेकेंड डोज में क्या होगा उसका भी अपडेट। साथ ही हम ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद यदि किसी तरह का कोई दिक्कत होती है या कमजोरी महसूस होती है या शरीर में कोई तकलीफ होती है तो उसका अपडेट भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इतना कहने के बावजूद हम आपको यही सलाह देंगे कि आप डरिएगा नहीं। बहुत सारी अफवाहें फैली है कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा देश में वैक्सीनेशन हो रहा है, तो आप भी जाके जरूर लीजिएगा, ताकि आने वाले दिन में कोरोना वायरस से आपकी सुरक्षा हो सके। यदि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका फैमिली भी सुरक्षित रहेगा और आपका देश भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिएगा। इससे वैक्सीन लेने से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ है,
और उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, और जो भी होगा उसका अपडेट हम आपको बहुत जल्द दे देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।